घाटी में घना धुंध और उठती राख के बीच एक विशाल परछाई धीरे धीरे सामने आती है। काल दानव लौट आया है और इस बार कोई उसे रोक नहीं सकता। हिमालय की बर्फ से ढकी घाटियों में परशुराम नील करता है और ग्लोइंग शिवालिंगा के सामने हाथ जोड़कर ध्यान में बैठता है। उसके चारों ओर डिवाइन ऑरा फैल रही है। हल्की रोशनी और मिस्टिकल स्मोक उसके चारों ओर स्वर्ल कर रही है। परशुराम का परशु जमीन पर उसके पास रखा है, चमकता हुआ। ऊर्जा समाप्त होती है और परशुराम धीरे धीरे खड़ा होता है। उसके हाथ में परशु अब पूरी शक्ति से चमक रहा है। चारों ओर मिस्टिकल विंड और हल्की स्नोफ्लेक स्वर्ल कर रहे हैं। वह दुश्मन की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। अंधेरी घाटी में धुंध और उठती राह के बीच परशुराम और काल दानव आमने सामने खड़े थे। चारों ओर हवा में धूल और स्मोक स्वेल कर रहे थे। परशुराम का परशु हाथ में चमक रहा था और काल दानव की विशाल परछाई धुंध में डरावनी तरह दिखाई दे रही थी। दोनों की आंखों में डिटर्मिनेशन और गुस्से की चमक थी। घाटी में सस्पेंस और एंटिसिपेशन फैली हुई थी, जैसे युद्ध के सभी नियम वही तय होने वाले हो। अब दोनों अपने हाथों से आमने सामने थे। कुश्ती और ताकत का सामना। परशुराम का हर बार और काल दानव का हर काउंटर एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहा था। धूल और स्पार्क्स चारों ओर उड़ रहे थे, जैसे युद्ध खुद जीवित हो गया हो। काल दानव का घातक वार परशुराम को दूर तक उड़ाने में कामयाब हुआ, लेकिन उनका गुस्सा और डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ। परशुराम धीरे धीरे उठता है, हाथों में ग्लोइंग फारसा टाइटली पकड़े हुए, और दुश्मन की ओर बढ़ता है। परशुराम ने अपना ग्लोइंग फारसा दुश्मन की ओर फेंका। फारसा हवा में रोटेट करते हुए काल दानव की ओर बढ़ा। परशुराम एपिक स्टैंस में खड़ा है, चारों ओर डस्ट, स्पार्क्स और स्वर्लिंग मिस्ट, जैसे युद्ध की पूरी शक्ति उसके हाथों में हो। अंततः अधर्म पराजित हो गया। काल दानव का विशाल शरीर जमीन पर पड़ा था और परशुराम उसकी लाश पर पैर रखकर विजय का इशारा कर रहा था। चारों ओर धूल और स्मोक स्वर्ल कर रहे थे और परशुराम का हेरोइक ऑरा पूरे घाटी में फैल गया। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन अधर्म कभी कभी सिर्फ रूप बदलता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।